लेक्चर है थर्ड प्ले द ऑयस्टर एंड द पर्ल और उसको हम विजुअल मूवी के साथ जो है हम इसको सीखेंगे और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, साथ साथ सुनते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है ओके बाय द सी, जहाँ पे ये सारा सीन है जो समुंदर के किनारे है और 900 इंडिविजुअल्स हैं, 900 अफराद हैं मुस्लिम। यहाँ पे एक हैरी वैन बार्बर इसकी शॉप है जो इसने $75 में ली। कितने डॉलर में? 75। अब यहाँ के अंदर का सीन है, आप देख रहे हैं कि इसके आमतौर पे ऐसी चीज़ें जो है बार्बर की शॉप पे नहीं होती, जैसे वो पत्थर वगैरह समुद्री और कुछ लकड़ी का सामान, और इधर से और यहाँ पे उसने अपनी हैट्स वगैरह भी अटैच की होती है स्टैंड पे, वो अभी यहाँ पे आ जाती है। ये हैट्स जो वो मौके की मुनासबत से पहनता रहता है, जैसे डर्बी हैट है, इसी तरह से दूसरी इंग्लिश हैट वगैरह। तो यहाँ पे जब ये पहन के बैठा होता है और कोई इसके पास कस्टमर नहीं होता, तो आखिरकार कौन आता है? क्ले आता है जो हर इतवार को उसके पास आता रहता है और वो उसे कहता है कि बाल काट दे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता है ये काम करें, तुम मेरे बाल काटो, मैं तुम्हारे काट दूंगा। तो कहता है मुझे तो आते नहीं। कहते नहीं, तुम सही काटो। खैर वो खुद जो है बाल कटवाने के लिए बैठ जाता है, जो शॉप की यानी बार पर जो है, और वो बच्चा उसके बाल काटता है। फिर वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहता है वाकई मैंने अच्छा काम किया, मुझे तो आता भी नहीं है। कहते नहीं, तुमने सही कटेंगे। वो कहता है क्या मसला है, तुम क्यों सैड से हो? वो अपने अब्बू की कहानी सुनाता है कि मेरे अब्बू जो है वो नाराज़ होकर अम्मी से लड़के चले गए हैं और मैं उनको वापस लाना चाह रहा हूँ, और ज़िंदगी बड़ी मसाइल वाली है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, घर का खर्च नहीं होता, खाना सही नहीं बन रहा होता। तो उसको वो अपनी फिलॉसफी बताता है, एग्जाम में आ भी जाता है। व्हाट इज हैरिस फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या है? टेक इट इजी, कि टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रह के लाइफ स्पेंड कर, वो कहता है और फिर वो चला जाता है। उसके बाद ये फिर अपने शॉप के ऊपर फोकस करता है और प्ले जो है वो उसकी नसीहत सुनता है, टेक इट इजी, ये फिलॉसफी याद रखनी है आपको। और आखिरकार वो चला जाता है। उसके बाद ये सारे सीन, और फिर वहाँ पे टीचर आती है, मिस मुखाचियन आती है और वो आगे कहती है कि मुझे जो है ना टूडल हेयर कट करवाना। वो कहते हैं कि भाई मैं टूडल हेयर कट नहीं करता। पहली बात तो मैं खवातीन की कटिंग ही नहीं करता, और दूसरा ऊपर से टोटल हेयर कट मैं तो करता ही नहीं और ना मुझे आती है। वो कहते हैं कि नहीं आप करें। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मैं भी इसी तरह से नजर आऊँ। वो है वो खूबसूरत नौजवान है और 24 ईयर्स के अबाउट है ये, लेकिन क्या चाह रही है कि मैं इस तरह से नजर आऊँ कि जैसे छोटे से, जैसे यहाँ की खवातीन नजर आती है, मैं भी वैसी ही हूँ, जैसा देश वैसा भी। तो वो चाहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम अगर इस तरह से अटैच हो गई तो तुम भी हमारे जैसी हो जाओगी। तो हैरी जो है ये अवॉइड करता है उसकी कटिंग करने से, और उसे समझा रहा होता है कि भाई तुम जो है ना। फिर वो शिकवा करती है कि यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं है, बात नहीं मानते, गेम्स में उनका इंटरेस्ट है, उनके वो सारे समुंदर चले जाते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो कहते हैं कि आप ना शिकवा करें, आप जाएं और अपने जाके शादी करें और वहाँ पे अपने बच्चे पैदा करें और उसको पढ़ाएं। फिर आता है क्लाउड लाराबी। क्लाउड लाराबी कौन है? क्ले का फादर, जो नाराज होके गया। वो $30 लेके आता है और हैरी को कहता है कि आप ये मेरे घर पहुंचा देना, लेकिन मेरा बताना नहीं है कि किसने दिए, क्योंकि जाहिर है पहले से नाराजगी चल रही है। तो वो उसे बता रहा होता है कि वो हालात पूछता है और फिर वो बताता है कि मैं कैसे वहाँ पे गया और फिर मैंने ये एरिया को छोड़ा क्योंकि मेरी इतनी इनकम नहीं थी और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा रहता था और मैं अपने घर को सपोर्ट नहीं था कर रहा। तो वाइफ कहती है कि तुम बेसिक नीड भी पूरी नहीं करते। उसके बाद आता है राइटर, बाल कटवाने के लिए। दरअसल वो अपने सामने जो है फिलिंग स्टेशन होता है, वो गैस फिल करवाता है और साथ ही वो बार्बर के पास आ गया। उसी दौरान फिर ग्ले आता है, उसका दोस्त ग्रीले आता है। ग्रीले के पास एक बोतल है, बोतल में समुंदर का पानी और कुछ छोटे छोटे जिंदा चीजें हैं, अशराफ वगैरह। तो ग्ले एक उसको क्या मिलता है? ऑयस्टर मिलता है, जो ब्लैक रॉक के पास से मिलता है। वो आके कहता है कि मेरे पास ये आ गया, ये मेरे 200 या $300 में सेल हो जाएगी।
मिस मुकाशियन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो इसमें कोई पर्ल नहीं है, कोई मोती नहीं होता। और उस आप अगर यकीन नहीं करें तो आप खोल के देखें। तो फिर हैरी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर जो है मोती भी होता है, पर्ल होता है। तो वो कहते हैं नहीं, तुम बच्चों को क्यों सच्चाई से दूर करते हो? सही बात बताएं, रियलिटी बताएं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, खाली सिद्धि है। लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, वजब को बुला के लाओ। तो वो वजब को बुलाने चले जाते हैं। वजब कौन है? वॉच रिपेयर है। और फिर राइटर उससे वो बात करना शुरू कर देता है। राइटर वो बताता है कि मैं छोटी मोटी कहानियाँ लिखता हूँ, फिल्में, ड्रामे वगैरह। तो अब वो इतने में जज आपने करता। अच्छा, और वो काशिश चली जाती है और जज अपनी घर जब आता है तो वो ये बच्चे किनको लेने गए थे? वजक को। वजक आ गया और उसे वो कहता है कि इसलिए बुलाया है कि आप इसको बड़ी एहतियात से खोलेंगे क्योंकि आप कारीगर हैं। लेकिन राइटर कहता है कि मैं इसको $300 में ले रहा हूँ, खोलने ना, मैं इसको $300 में ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम क्यों $300 में ले रहे हो? खोलें इसको। वो कहते हैं नहीं, वो वजन को मना कर देता है कि आप इसको खोलना नहीं है। इसकी वजह ये है कि राइटर भी जानता है कि उसमें फल नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि बच्चे की हेल्प करनी है, और वो फिर उससे लेके चला जाता है। और फिर आता है क्लार्क दोबारा। अब वो कह रहा है कि मैं परमानेंटली आ गया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, और आपको जो $30 दिए थे वो मुझे वापस कर दे, मैं खुद ही घर गया। तो वो इतने में फिर मिस मुकाचिन आ जाती है। मिस मुकाचिन आके बताती है कि वहाँ पे मैं गई थी, उसके पास में 3 टांगों वाली कुर्सी होती है जो उसे साहिल समुंदर से मिलती है। मिस मुकाचिन, इससे ये साबित होता है कि मिस मुकाचिन भी देखे उन्हीं लोगों में घुल मिल गई और वो भी साहिल समुंदर पर चीज़ें उठाने चली और वहाँ से 3 टांगों वाली जो है वो कुर्सी लेके आ। तो यहाँ पे आके आगे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, आपके काम की चीज़ नहीं है, ये 3 टांगों वाली कुर्सी है, ये मैं ले आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँ। और यहाँ पे आके बिल्कुल एक का एंड हो जाता है। और इस तरह से हैप्पी एंडिंग कैसे होती है कि बच्चे का जो वालिद है फिलहाल लारा भी, वो वापस घर आ जाता है और उसको खुशी मिलती है। और दूसरा, वो जो उसके इमोशन, जो फीलिंग्स हैं, वो भी मेंटेन रहते हैं, क्योंकि राइटर ने जो 300 में ऑयस्टर को ख़रीदा है उसको खोले बगैर खरीदा, ताकि बच्चे के माइंड में ये ना आए कि मुझे वैसे ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि खाली हो गए तो जाहिर है उसके कोई पैसे नहीं होंगे। वो चाहता है कि इसके इमोशन भी बरकरार रहे और इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। उसको पता चले कि $300 मैंने भीख में या हेल्प में नहीं लिए, बल्कि